मेक्सिको के तिजुआना में ला मेसा जेल में दंगा भड़क रहा था। 600 के लिए बने परिसर में पैक किए गए 2500 तक कैदियों ने गुस्से में पुलिस पर टूटी बोतलें फेंकी, जिन्होंने मशीगनों से जवाबी गोलीबारी की। तभी अफरातफरी के चरम पर एक चौंकाने वाला दृश्य आया। एक छोटी 5 फुट की 63 वर्षीय महिला, जो बेदाग नन की आदत में थी, शांति से युद्ध में चल रही थी। हाथ शांति की सरल मुद्रा में फैलाए हुए थे। गोलियों की बौछार और उड़ती बोतलों की परवाह न करते हुए वह चुपचाप खड़ी रही और सभी को रुकने का आदेश दिया। अविश्वसनीय रूप से उन्होंने ऐसा किया। दुनिया में कोई और ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन केवल सिस्टर एंटोनिया ही ऐसा कर सकती थी। रॉबर्ट कैस, एक पूर्व कैदी जो अब पुनर्वासित है, ने कहा। उसने हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी है। तिजुआना में जब सिस्टर एंटोनिया फुटपाथ पर चलती है, तो सड़क पर यातायात नियमित रूप से रुक जाता है। वहां के लोग प्यार से उन्हें अपनी मदर टेरेसा बताते हैं। पिछली चौथाई सदी से वह अपनी पसंद से ला मेसा में 10 फुट की कंक्रीट की कोठरी में बिना गर्म पानी के हत्यारों, चोरों और ड्रग माफियाओं से घिरी हुई है, जिनमें से सभी को वह प्यार से अपने बेटे कहती है। वह 24 घंटे उनकी जरूरतों का ध्यान रखती है, एंटीबायोटिक्स खरीदती है, चश्मे बांटती है, आत्महत्या करने वालों को सलाह देती है, दफनाने के लिए शवों को धोती है। मैं परिसर में रहती हूँ, उसने बिना किसी शिकायत के बताया। अगर आधी रात में किसी को चाकू मार दिया जाए। यह बेवर्ली हिल्स के आलीशान परिसर से दूर एक दुनिया है, जहाँ सिस्टर एंटोनिया, मैरी क्लार्क, बड़ी हुई। उनके पिता साधारण शुरुआत से एक समृद्ध कार्यालय आपूर्ति कंपनी के मालिक थे। उन्होंने हमेशा कहा था कि जब आप अमीर हो तो कष्ट सहना अधिक सहज होता है। उसे याद आया। उन्होंने उसे यह भी बताया कि एक बार बेवर्ली हिल्स की लड़की, हमेशा एक बेवर्ली हिल्स की लड़की, वह उस पर विश्वास करती थी। उन्होंने कहा, मैं रोमांटिक थी और अब भी हूँ। वास्तव में हमेशा गुलाबी रंग के चश्मे से दुनिया को देखती रहती हूँ। क्लार्क हॉलीवुड के बड़े सितारों के सुनहरे दिनों में सीढ़ियों से नीचे टैप डांस करने के दौरान और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बड़े हुए थे। अपनी किशोरावस्था से एक जीवंत सुंदरता, उन्होंने अपने सप्ताहांत की शामें कैंटीन में युवा सैनिकों के साथ नृत्य करते हुए और भविष्य के बारे में सपने देखते हुए बिताई। उसके सपने में एक पति, कई बच्चे और एक चित्रपुस्तक घर शामिल था। बिल्कुल सच हुआ। हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद क्लार्क ने शादी की और ग्रेनाडा हिल्स के एक हवादार घर में 7 बच्चों का पालन पोषण किया। 25 साल बाद शादी तलाक में समाप्त हुआ, एक ऐसा विषय जो उसके लिए दर्दनाक बना हुआ है और जिस पर उसे चर्चा करने की आवश्यकता है। क्योंकि एक सपने के खत्म होने का मतलब यह नहीं है कि वह एक बार भी सच नहीं हुआ, उसने कहा। अब जो मायने रखता है वह मेरा दूसरा जीवन है। अपनी शादी और अपने बच्चों के साथ, जिनके साथ वह निकट संपर्क में रहती है, और वह सहज रूप से कम भाग्यशाली लोगों की मदद करने लगी। दूसरों की पीड़ा ने हमेशा उस पर गहरा प्रभाव डाला था। उन्होंने कहा, मैं बाउंटी पर विद्रोह से बाहर चली गई क्योंकि मैं पुरुषों को मस्तूल से बंधे और कोड़े मारते हुए नहीं देख सकती थी। उसने अपने पिता की मृत्यु के बाद 17 वर्षों तक उनका व्यवसाय चालू रखा था, लेकिन उसे आगे बढ़ाने की कोई इच्छा नहीं थी। उन्होंने बताया, व्यावसायिक कॉल करने में उतनी ही ऊर्जा लगती है जितनी पेरू के अस्पतालों में बिस्तर दान करने के लिए कॉल करने में लगती है। एक समय आता है जब आप सिर्फ दर्शक नहीं रह सकते। आपको सीमाओं से बाहर कदम रखना होगा। उसके मामले में उसने एक बड़ी छलांग लगाई। 60 के दशक के मध्य में उन्होंने दवाइयां लेने और मल को आपूर्ति करने के लिए एक कैथोलिक पादरी के साथ मैक्सिकन सीमा पार यात्रा शुरू की। उस समय उसने कहा, मैं जिन मैक्सिकन लोगों को जानती थी वे केवल माली थे।
अब उसने खुद को लोगों के प्रति गहराई से आकर्षित पाया। उसका दूसरा जीवन उस दिन शुरू हुआ जब वह और पुजारी स्थानीय जेल की तलाश में खो गए। वे गलती से ला मेसा में पहुंच गए। उसने जो देखा उससे वह तुरंत प्रभावित हो गई। अस्पताल में जब आप प्रवेश करते थे तो पुरुष अभी भी खड़े होते थे। जल्द ही वह वहां रातें बिताने लगी। महिला अनुभाग में एक चारपाई पर सो रही थी, स्पेनिश सीख रही थी, कैदियों और उनके परिवारों की किसी भी तरह से सहायता कर रही थी। 1977 में बेहद बीमार तिजुआना को विश्वास हो गया कि उसे भगवान का असली उद्देश्य मिल गया है। मैरी क्लार्क सिस्टर एंटोनिया बन गई। ला मेसा जेल उनका स्थायी घर बन गया, वह स्थान जिसे वह क्रिसमस की पूर्व संध्या बिताने के लिए भी चुनती है। उसकी दोस्त नोरेन वॉल्शबेगुन ने कहा, उसके बच्चे उसकी प्राथमिकताओं को समझते हैं। उन्हें एहसास हुआ कि वह उनकी परवाह करती थी और अब दूसरों की देखभाल करने की उसकी बारी है। मुझे नहीं पता कि कोई उसके साथ कैसे रहता है, पूर्व कैदी कैस ने कहा, जिसने हाल ही में अपनी नवजात बेटी का नाम सिस्टर एंटोनिया के नाम पर रखा है। वह हमेशा दौड़ती रहती है, फिर भी उसके पास आपके लिए हमेशा समय होता है। उसे बिना वजह प्यार नहीं किया जाता। सिस्टर एंटोनिया ने कहा, प्यार वह है जो वह हर किसी को देती है। उन्होंने कहा, मैं अपराध के प्रति सख्त हूं लेकिन अपराधी के प्रति नहीं। आज सुबह ही मैंने 19 साल के एक युवक से बात की जिसने एक कार चुराई थी। मैंने उससे पूछा कि क्या उसे पता है कि एक परिवार के लिए कार का क्या मतलब है, उसे खरीदने में कितना समय लगता है। मैंने कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ लेकिन तुम्हारे साथ सहानुभूति नहीं रखता। क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? ठीक है, जब तुम यहाँ हो तो शायद कोई उसे चुरा लेगा। फिर मैंने उसे गले लगा लिया। वह गार्डों सहित सभी को गले लगाती है, जिन्हें वह निर्देश और सलाह भी देती है। सालों तक सिस्टर एंटोनिया तिजुआना के चारों ओर घूमती रही, जो कभी न्यूयॉर्क चेकर कैब हुआ करती थी, जो शाही नीले रंग में रंगी हुई थी। एक दिन मैं एक पुलिस कार में पीछे बैठी, उसने जोर से हंसते हुए कहा, और मेरे मन में तुरंत विचार आया, हे भगवान का शुक्र है जो मुझे एहसास हुआ कि यह कोई सामान्य प्रतिक्रिया नहीं है, लेकिन मैं पुलिस से प्यार करती हूँ और वे मुझसे प्यार करते हैं। एक करिश्माई वक्ता, उन्होंने समर्थकों के एक पूरे नेटवर्क को आकर्षित किया है जो गद्दे से लेकर दवाओं और पैसे तक हर चीज का योगदान करते हैं। एक स्थानीय दंत चिकित्सक ने उन कैदियों के लिए नकली दांतों के हजारों सेट मुफ्त में मुहैया कराए हैं जिन्होंने कभी टूथब्रश नहीं देखा था। नौकरी पाने के लिए आपको मुस्कुराने में सक्षम होना होगा, सिस्टर एंटोनिया ने कहा। सिस्टर एंटोनिया ने कहा कि वह सबसे भाग्यशाली व्यक्ति है। मैं एक जेल में रहती हूँ, उसने कहा, लेकिन मैंने 27 कारों में एक भी दिन अवसाद का अनुभव नहीं किया है, कभी निराश महसूस नहीं किया है। और मुझे एक बार भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि चीजों को बेहतर बनाने के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। सिस्टर एंटोनिया का संदेश यह नहीं है कि किसी व्यक्ति को योगदान देने के लिए देश का घर या जीवन शैली छोड़नी चाहिए, बल्कि ऐसा है कि प्रत्येक व्यक्ति उम्र या स्थिति की परवाह किए बिना अलग अलग समय पर ऐसे बिंदुओं का सामना करेगा जब उन्हें चुनना होगा कि क्या आगे बढ़ना है और बदलाव लाना है या आराम से बैठना है और दर्शक बनना है। सिस्टर एंटोनिया ने अपने दर्शक से बाहर निकलने का फैसला किया। कुर्सी पर बैठो और अपना कर्तव्य निभाते हुए सार्थक जीवन में संलग्न हो जाओ। चीजों को बेहतर बनाने के लिए